प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण। देखो, एक प्रश्न तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि देशभक्त में कौन सा समास होता है। तो समास आपसे कई बार पूछा गया तो आप कहोगे तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, देशभक्त में आपसे पूछा गया, पहले भी आपसे पूछा जा चुका है कि देशभक्त में कौन सा समास होता है, तो आप कहोगे तत्पुरुष समास होता है। लेकिन अब तत्पुरुष में कौन सा समास होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो तत्पुरुष में कौन सा जो है समास होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। संबंध होगा, करण होगा, कर्म होगा, संप्रदान हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग देशभक्त की बात करेंगे तो किस तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। देखो, अगर आप हिंदी के क्वेश्चन सही कर लेते हो ना, तो ये समझ लो कि आप अपने सरकारी कॉलेज को प्राप्त करने की ओर जो है 2 कदम आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने हिंदी के क्वेश्चंस को सही कर लिया तो फिर काफ़ी हद तक जो है काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको हिंदी के क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की आंसर करेंगे तो देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, क्या हो जाएगा, देशभक्त, देश के लिए भक्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, पवन, पवन में कौन सी संधि होगी, बताइएगा तो पो धन अन्न। क्या हो जाएगा, तो पवन में कौन सी संधि होगी। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार ये प्रश्न मैं भी करा चुका हूँ आप लोगों को। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो दीर्घ होगा, स्वर होगा, ठीक है, गुण होगा, या फिर अयादि हो जाएगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो हम लोग पवन की बात करेंगे तो पवन में कौन सी संधि हो जाएगी। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, तो अयादि संधि हो जाएगी। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा तो आच्छादन का आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। आच्छादन, आच्छादन जो है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो आच्छादन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, आधन छादन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आधन छादन हो जाएगा, आच्छादन। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए। जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सरह धन जा किसका संधि रूप है, बताइएगा तो सरह धन जा, सरह धन जा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसका संधि विच्छेद है, सरज का, सरोज का, सरोद का, सरस का। बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो, कुछ ऐसे चैप्टर है ना जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे संधि वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, संधि वाला चैप्टर हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जो समास वाला चैप्टर है, तो समास वाला चैप्टर आप पढ़ लिए अच्छे से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो रस वाला चैप्टर आसान सा है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो रस वाला चैप्टर है तो यहाँ से भी आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकोक्ति और मुहावरे जो हैं, तो ये सब आसान सी चीज़ें होती हैं, और इनको एक नज़र आप देखते चले होगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। लोकोक्ति हो गया, या फिर इसके बाद अगला हम लोग बात करें लोकोक्ति मुहावरे हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग विलोम और पर्याय की बात करें तो वो थोड़ा सा याद करना मुश्किल होते हैं, लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं वो आसान होते हैं। उनको आप देखते चले होगे ना, एक नज़र देखते चलोगे तो काफ़ी हद तक काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सरोज हो जाएगा। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे नमः धन ते हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, नमः धन ते हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। बाद में जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को शेयर जरूर कर दिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये तो बहुत से बेसिक्स है। इस तरीके के प्रश्न आपसे समास से बनते हैं। किसके जो है किसका पहला पद संख्यावाची होता है, किसके दोनों पद प्रधान होते हैं, किस में तीसरा पद प्रधान होता है, किस में विशेषण विशेष होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो संख्यावाची अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्विगु है जो क्या करता है, जो ठीक है संख्या का बोध कराता है। जैसे त्रिभुवन हो गया, ठीक है, जैसे त्रिवेणी हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बताइएगा क्या जाएगा। तो कौन सा समास है जिसका पद पूर्व पद विशेषण और ठीक है बाद में विशेष होता है? बताइएगा विशेषण विशेष का संबंध किस में होता है? द्विगु में होता है, द्वंद्व में होता है, कर्मधारय में होता है, तत्पुरुष में होता है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। कर्मधारय पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे नील कमल, ठीक है, नीला है कमल, ठीक है, या फिर जैसे नीलकंठ कर देते हैं, ठीक है, नीलकंठ जैसे करेंगे, ठीक है। नीलकंठ तो बहुव्रीहि हो जाएगा, सॉरी नीलकंठ तो बहुव्रीहि हो जाएगा, नीलकंठ मतलब भगवान शंकर हो जाएगा। जैसे नीलकमल है, ठीक है, जैसे नीलकमल है तो नीलकमल क्या हो जाएगा? तो ये कर्मधारय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, ठीक है। कौन सा शब्द है जो द्विगु समाज का उदाहरण बताएंगे? द्विगु समाज का, द्विगु में अभी हम लोगों ने बात की थी किसकी? संख्या की। द्विगु में हम लोगों ने बात की थी किसकी? संख्या की। तो यथाशक्ति होगा, भूदान होगा, ठीक है, पुरुषोत्तम होगा, या फिर सप्ताह हो जाएगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सप्ताह। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सप्ताह 7 दिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो संख्यावाचक है, क्या हो जाएगा? संख्या का बोध कराएगा, तो द्विगु समाज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यथाशक्ति में अगर आपसे पूछ ले तो यथाशक्ति में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अव्यय, ठीक है, जब पहला पद क्या हो? अव्यय। जब किसी भी शब्द के प्रारंभ में अव्यय तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। पुरुषोत्तम अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुषोत्तम जो पुरुषों में जो उत्तम है, मतलब कि भगवान श्री राम, ठीक है, तो भगवान श्री राम क्या है? तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, तो इनको क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कानन, कानन का पर्यायवाची, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प होगा, वन होगा, मधुकर होगा, भृत्य होगा। बताइएगा तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कानन किसका पर्यायवाची है? पुष्प का, वन का, मधुकर का, या फिर भृत्य का? क्या हो जाएगा? तो कानन जो है ये वन का पर्यायवाची है। किसका? तो वन का पर्यायवाची। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करेंगे। किसका? तो वन का पर्यायवाची, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? बताइएगा। तो किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रारंभ में जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, और जो बाद में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई शब्द है और इस शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ेगा वो क्या होगा, और बाद में जो जुड़ेगा वो क्या होगा? तो प्रारंभ में जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, या फिर उपसर्ग कहते हैं। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो प्रारंभ में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ता है, और बाद में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो प्रत्यय जुड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक। सफाई में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? सफाई में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे। सफाई में कौन सा प्रत्यय है? आई है, आई है, फाई है, ई है। तो क्या हो जाएगा? सफाई में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा प्रत्यय है? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, आई प्रत्यय, ठीक है। कौन सा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, आई प्रत्यय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बताइएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा है, कई बार पूछा जा चुका है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, उत्साह है, हास है, या फिर रति है? क्या हो जाएगा? तो श्रृंगार रस का अगर हम लोग स्थायी भाव बात करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रति हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, रति हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? बताइएगा। क्या हो जाएगा? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? क्या आंसर करोगे? 16 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 13 होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? तो 16 मात्राएं होती है, ठीक है। कितनी? तो 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले जो प्रश्न है, अगला जो हमारा है, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है द्रुत, द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो द्रुत का विलोम आपसे पूछ रहा है। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा? द्रुत का विलोम क्या होगा? तो जड़ होगा, अद्वैत होगा, मंथर होगा, या फिर वेग हो जाएगा? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो द्रुत का विलोम आपसे पूछ रहा है। द्रुत का अर्थ क्या होता है? द्रुत का अर्थ होता है तेज, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा धीमा, और धीमा अर्थात क्या करेंगे? मंथर कह देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? धीमा अर्थात मंथर कह देंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? बताइएगा। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। किंवदंती होगा, कूप मंडूक होगा, कपोल कल्पित होगा, किंग कर्तव्य होगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो एक बात जो जनसाधारण में लंबे समय से चलती चली आ रही है उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हम लोग कर देंगे किंवदंती कर देंगे, ठीक है। क्या है? तो किंवदंती कर देंगे। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे।
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। से गहने बनते हैं किससे, तो टिन से, सोने से, लोहे से, सोना से। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो किससे गहने बनते हैं क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सोना से गहना बनते हैं, सोना से गहना बनते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोने से गहने बनते हैं, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सोने से गहने बनते हैं, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना या फिर गले पड़ना। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, आंख लगना का अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना। क्या हो जाएगा, तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा झपकी आना। जैसे कहते हैं ना कि अरे क्या होता है, गर्मी का दिन है, बैठे बैठे एकदम आंख लग गई थी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका इंतजार करते करते आंख लग गई, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, झपकी आ जाना, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य नियम के विरुद्ध, अगर हम लोग बात करें सामान्य नियम के विरुद्ध बात के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। तो सामान्य नियम के विरुद्ध बात हो इस वाक्यांश के लिए बताइएगा एक शब्द क्या होगा, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या आंसर करेंगे, तो अपवाद होगा, वाद होगा, संवाद होगा, विवाद होगा। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो आंसर कर दोगे अपवाद हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। जैसे हम लोग पारे के संदर्भ में बात करते हैं ना कि पारा एकमात्र धातु है जो क्या करती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो ये क्या हो रहा है, एक सामान्य नियम के विरुद्ध बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बाकी धातुओं की बात करेंगे तो क्या होती है, वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा एकमात्र धातु है जो क्या होती है, जो लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सामान्य नियम के विरुद्ध जब कोई बात होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपवाद कहते हैं, ठीक है। सद्भाव रेखांकित शब्द का विलोम बताएगा। तो सद्भाव का विलोम आपको बताना है, क्या होगा, विलोम आपको बताना याद रखेंगे। सद्भाव का विलोम क्या होगा, स्वभाव होगा, गुस्सा होगा, दुर्भाव होगा, क्षम्य होगा। क्या हो जाएगा, तो सद्भाव का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, सद्भाव। अच्छे भाव का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्भाव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है। तो कमल का आपको समानार्थी या फिर कहें पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा, अरविंद होगा, आयतन होगा, अमृत होगा, अमीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कमल के पर्यायवाची अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अरविंद हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, पुष्कर है, राजीव है, वनज है, सरोज है, सारंग है। ये सब क्या है, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। आयात का विलोम क्या होगा बताइएगा। तो आयात का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। आयात का विलोम क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, चलिए जल्दी से बताएंगे। आयात का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो आयात का विलोम क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। तो आयात का विलोम कर दोगे, निर्यात हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आयात का अगर आपसे, ठीक है, विलोम पूछ लिया जाए तो आयात का विलोम क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे, ठीक है। आयात का विलोम क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर है। तो आयात का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, बताइएगा पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा, क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, चंद्रा हो जाएगा, पार्थिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो भूमि हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भूमि आंसर कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उर्वशी के रचनाकार कौन है, क्या आ जाएगा, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। तो बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है और उर्वशी के रचनाकार हम लोग बात करेंगे कौन जाएंगे, तो दिनकर हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। कौन जाएंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मुनिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। मुनिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो मुनिंद्र का आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भैया लोग, चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइएगा तो मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे। मुनिंद्र का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। मुनि धन इंद्र होगा, मुनि धन इंद्र हो जाएगा, मुनि धन इंद्र होगा या फिर मुनि ही धन इंद्र होगा, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे मुनिंद्र का संधि विच्छेद पूछ रहा है, क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या आपका ए हो जाएगा, मुनि धन इंद्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा,
तो मुनि धन इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देगा, तो ए आंसर कर देगा। सम धन सार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बताएगा। तो सम धन सार में अगर हम लोग बात करेंगे तो संधि कौन सा है, तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सम धन सार अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि हो जाएगी, क्या आंसर करिएगा। सम धन सार में कौन सी संधि हो जाएगी, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। आलोक का विलोम आपसे बताना है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, अनुलोम हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आलोक का विलोम आपसे पूछ रहा है। आलोक का अर्थ क्या होता है, आलोक का अर्थ होता है उजाले से, प्रकाश से, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है, मदद करना, जान जोखिम में डालना, मूर्ख होना, पश्चाताप करना। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आग में कूदना। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो जान जोखिम में डालना। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर कर देंगे, जान जोखिम में डालना। विशाल का विलोम क्या हो जाएगा, तो विशाल का अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, क्षणिक होगा, विराट होगा, विकराल होगा, लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कहते हैं ना बहुत विशाल है, मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, विशाल है। और विशाल का आपसे क्या कर रहा है, विशाल का आपको विलोम पूछ रहा है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो लघु हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। युक्ति, युक्ति का, ठीक है, युक्ति का समानार्थी क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, उपाय होगा, युक्त होगा, जुड़ा हुआ या फिर संलग्न होगा। तो बताएंगे क्या आ जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो युक्ति, युक्ति का मतलब कोई, ठीक है, उपाय बताना। 21वें प्रश्न का क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी बताएंगे क्या आ जाएगा। तो युक्ति का अर्थ होता है उपाय। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे। कोई युक्त बताना या फिर कोई उपाय बताना, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा, निर्मल। निर्मल का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, निर्मल का विलोम बताना है, क्या होगा, मैला होगा, विमल होगा, गंदा होगा, मलिन हो जाएगा। तो बताएगा, तो निर्मल का विलोम आपको बताना है, क्या हो जाएगा, मैला है, विमल है, गंदा है, मलिन है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे, मलिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मलिन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कोयल, दिए गए शब्द का समानार्थी आपको बताना है। कोयल का समानार्थी पर्यायवाची बताना है, क्या होगा, सिखी होगा, कीर होगा, काक होगा, कोकिला होगा। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कोयल का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर देंगे, समानार्थी आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर देंगे, तो कोकिला हो जाएगा। ठीक है, भारत कोकिला किसको, सरोजनी नायडू को कहते थे, और स्वर कोकिला किसको, तो स्वर कोकिला, ठीक है, लता मंगेशकर जी को कहते थे। ठीक है, याद रखेंगे। चंद्रमा के समान मुख वाला, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइएगा। तो चंद्रमुख होगा, दशमुख होगा, लौह पुरुष होगा, गदाधर होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो चंद्रमा के समान मुख वाला, ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो चंद्रमुख हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। कलेजा ठंडा होना, तो बताइएगा, तो इस मुहावरे का अर्थ कौन व्यक्त कर रहा है, मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। तो क्या हो जाएगा, तो कलेजा ठंडा होना मतलब क्या हो जाना, मतलब शांति मिलना, मन को क्या करना, शांति मिलना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए बस, तो ये आज छोटी सी क्लास थी हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको थोड़े से पर्यायवाची देखने हैं, ठीक है, और आपको विलोम शब्दों को देखना है। संधि वाले चैप्टर जो है उसको आपको देखना है। समास वाला जो चैप्टर है उसको देख लेना है। रस वाला जो चैप्टर है उसको देख लेना। इसमें अलंकार से प्रश्न नहीं थे, हालांकि अलंकार से भी प्रश्न आते हैं।